मम्मी चुप करा दे, खराब मत करे। अगर बेडरूम बनेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। म्यूट कर लो विष्णु। विष्णु म्यूट कर लो। कर रहा हूँ मैम। ओके। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? हमारा जो चैप्टर चल रहा था मोशंस, उसमें हमने 2-3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। ठीक है, आवाज तो आ रही है ना? वॉल्यूम आ रही है ना मेरी? यस मैम। ओके, वेरी गुड। देखो, हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? मोशन हमारा चैप्टर चल रहा था कि मोशंस क्या है। उसमें हमने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन फिजिक्स के अनुसार 2 प्रकार की मोशंस को शो करता है। एक मोशंस कौन सी होती है? रेस्ट। एक होती है मोशंस। दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट 2 प्रकार से रह सकता है। दैट मीन्स या तो वो रेस्ट पोजीशन में हो, रिलैक्स अवस्था में हो, ठीक है, या फिर वो मोशंस करे। इसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्पीड के बारे में, और स्पीड के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। विष्णु म्यूट कर लो। हरी अदर मैम मोशंस का हिंदी मीनिंग? देखो, मोशंस, फिजिकल क्वांटिटीज, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। मोशंस है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको जितनी डिस्टेंस है उसको कवर करे उसी टाइम में, उसको बोलते हैं मोशन। मैम यस मैम, मोशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? गति। मोशन गति करना, ठीक है, गति। यस गति, ठीक है। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था स्पीड के बारे में। तो देखो, स्पीड क्या होती है? स्पीड मैंने बताया था आप लोगों को कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बार स्पीड देख लो, तो आप लोगों को फिर पढ़ाऊंगी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो स्पीड के बारे में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस में, दैट मीन्स कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। देखो, सबसे पहले तो इनका हिंदी मीन देखो कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का मीन्स होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूं आप लोगों के पास यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशंस की बात करती हूँ, और यूनिफॉर्म मोशंस का मीन्स होता है एक समान गति। कोई भी व्यक्ति है, म्यूट कर लो विष्णु प्लीज। विष्णु मैम म्यूट ही है। कैसे नहीं हो रहा? मैम म्यूट ही है। म्यूट का आवाज कैसे आ रही है फिर? यस, अब हो गया। तो देखो, यूनिफॉर्म मोशन का मीन्स होता है एक समान गति। ध्यान से समझना। और एक समान का मीन्स होता है कि व्हेन ए बॉडी ट्रेवल इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल ट्रेवल टाइम। की कोई भी बॉडी, कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑब्जेक्ट उसी समय में उतनी डिस्टेंस को क्या करे? कवर करे। उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो कि व्हेन बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस
in equal time। ध्यान से समझो, इसकी डेफिनेशन है कि व्हेन बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, कि कोई भी बॉडी है वो इक्वल समय में क्या करे और जितना उसको टाइम दे रखा है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उस डिस्टेंस को क्या करे, वो कवर करे। तो वो कौन सी गति हुई? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, दैट मीन्स मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको स्कूल आना है और आपका घर स्कूल से 2 किलोमीटर दूर पे है। समझना कि मैं बोलूं कि आपको स्कूल से घर यहाँ आना है, सॉरी घर से स्कूल आना है और घर से स्कूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी है 4 किलोमीटर। ठीक है, और मैंने 4 किलोमीटर के अकॉर्डिंग आपको टाइम दिया है कि आपको हाफ या 1 आवर्स में आना है। ठीक है, मैंने इक्वल ही टाइम दिया है, ऐसा नहीं कि मैंने डिस्टेंस आप लोगों को ज्यादा दे दी और टाइम कम दिया है, तो आप कैसे ट्रेवल कर पाओगे उस डिस्टेंस को। तो इसका मीन्स है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर टाइम मिल जाए तो वो अपनी डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, आराम से कवर कर सकते हैं। तो यही तो है इसकी डेफिनेशन कि व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, कि कोई भी बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस अगर पास उसके डिस्टेंस हो, उतना ही टाइम हो, तो वो अपनी डिस्टेंस को क्या कर पाती है, ट्रेवल कर पाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये बिंदु ए है, बिंदु बी है, ये सी है और ये डी है। समझना, कोई भी व्यक्ति है, ऑब्जेक्ट का मीन्स आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकती हूँ। ठीक है, उसको यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर करनी है। ये आपका घर है, या ये मानो कि जो ये हाउस है, 1 पॉइंट है वो आपका हाउस है और ये आपकी स्कूल है। ठीक है, और देखो इसमें अलग अलग मोड आ रहे हैं आप लोगों के पास। तो यहाँ से यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस है 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर। इसमें मैंने टाइम दिया आपको 5 सेकेंड, 5 सेकेंड या 5 सेकेंड। ठीक है, जैसे किसी का घर स्कूल के बाहर की साइड ही हो तो वो तो इतना ही टाइम लगेगा। तो मैंने क्या बोला, इक्वल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग उसको टाइम मिला। यहाँ से यहाँ तक इक्वल डिस्टेंस है, उसको टाइम भी उसके इक्वल मिला। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है, उसको टाइम भी उसके अकॉर्डिंग मिला। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशंस। जबकि मैं बात करूं किसकी, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस की बात करती हूँ। एक्सक्यूज मैम। यस मैम यहाँ पे क्या है मैम, ये बोर्ड का फूक्स आ रहा है थोड़ा मैम, वाइट वाइट, कहाँ ये पे? लास्ट में 20 से आगे मैम। यहाँ पे यस मैम। कोई 5 सेकेंड, क्योंकि हम इक्वल डिस्टेंस ले रहे हैं तो टाइम भी क्या लेंगे, इक्वल ही तो Equal। लेंगे। बस तो यही तो है कि इसमें हमने डिस्टेंस सेम ली है तो टाइम भी क्या लेंगे, सेम, तभी तो इसको यूनिफॉर्म मोशंस बोलते हैं। अब अगले एग्जांपल की बात करेंगे हम, किसकी, नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे, तब देखना कि इसमें डिस्टेंस तो इक्वल होगी, सॉरी डिस्टेंस अनइक्वल होगी, लेकिन टाइम सबका क्या होगा, इक्वल। देखो यूनिफॉर्म मोशंस की बात करती हूँ मैं आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस की। तो व्हेन बॉडी ट्रेवल unequal distance in equal time, इसमें कोई भी बॉडी है वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है, वो जा रही है, तो उसके पास जो डिस्टेंस है वो क्या है, अनइक्वल है। जबकि हम बात करें जो टाइम है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ आपके पास कि कोई भी ऑब्जेक्ट है,
ये ऑब्जेक्ट है, ये डी ऑब्जेक्ट है। इसमें हमने जो डिस्टेंस ली है वो क्या ली है, अनइक्वल। यहाँ से यहाँ जाने में इसको लगा मतलब 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, या 15 मीटर है, ये 30 मीटर है, या 20 मीटर है, ठीक है। और टाइम क्या लिया है हमने इसमें, मैम टाइम तो सेम होगा ना। रुको रुको 1 मिनट। जैसे ये है 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, सॉरी 5 सेकेंड। तो देखो इसमें क्या बात कर रही हूँ कि हमारी जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, अनइक्वल। जबकि बात करूं मैं आपके पास टाइम क्या हो, इक्वल। यूनिफॉर्म मोशंस कि व्हेन बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस भी क्या हो रही है इसमें, इक्वल है तीनों ऑब्जेक्ट की। ए से बीडी, बी से सीबी और सी से डीबी क्या है, इक्वल। जबकि टाइम की बात करूं, टाइम भी क्या है, तीनों में इक्वल है। ए से बी का सेम है, बी से सी का भी क्या है, सेम है, और सी से डी भी क्या है, सेम है, ठीक है। जबकि मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म मोशंस की, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का मीन्स होता है कि जब भी कोई बॉडी ट्रेवल करती है तो उसकी जो डिस्टेंस होती है वो अनइक्वल होती है। कि ए से बी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर है, बी से सी की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 50 मीटर है, जबकि सी से डी के ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 20 मीटर है। और उसमें जो टाइम है वो सबका क्या है, सेम है। तो यही तो बोल रही हूँ कि यूनिफॉर्म मोशंस का मीन्स होता है कि व्हेन बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम। कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म मोशंस के एग्जांपल आएंगे तो आप आराम से देख लोगे कि हाँ इसमें दोनों चीज सेम आ रही है, टाइम और डिस्टेंस। इसका मतलब कौन सी मोशन हुई, यूनिफॉर्म मोशंस। लेकिन जब बात आए आपके पास किसकी, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस की, तो आप आराम से देख सकते हो कि इसमें ए से बी के ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अलग है, बी से सी के ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अलग है, सी से डी के ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अलग है, और उसका टाइम क्या है, सेम है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, या इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं गैर समान गति। ये समान नहीं आ रही कि इस ऑब्जेक्ट को तो 10 मीटर में 5 सेकंड मिल गए, इस ऑब्जेक्ट को 15 मीटर जाना है तो भी 5 सेकंड मिले, और इसको 20 मीटर मिले तो भी 5 सेकंड मिले। तो हम बोल रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, अनइक्वल है। दैट मींस नो यूनिफॉर्म मोशन शो करता है। इसका कोई पता नहीं कि ऑब्जेक्ट सही टाइम पे अपनी जगह पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। जबकि यूनिफॉर्म की बात करती हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनको क्या मिल रहा है, टाइम और ये डिस्टेंस। तो आराम से अपनी डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। आई थिंक किसी स्टूडेंट को, मुझे नहीं लगता इसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप लोगों को एक ही चीज ध्यान रखना कि यूनिफॉर्म में डिस्टेंस और टाइम दोनों इक्वल रखने हैं, ठीक है। जबकि मैं बात करूं किसकी, नॉन यूनिफॉर्म में, तो उसमें डिस्टेंस अनइक्वल होगी और टाइम क्या होगा, इक्वल होगा। किसी स्टूडेंट को इस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम, ताकि हम एवरेज स्पीड स्टार्ट। नो मैम, स्पीड मैंने पढ़ा नो दी, मैम। ठीक है। अब पढ़े हैं हम एवरेज स्पीड। स्पीड के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, ये एक छोटा सा टॉपिक था, वो इसलिए पढ़ा क्योंकि एवरेज स्पीड आपको तभी समझ में आएगी। और वो कैसे, क्योंकि एवरेज का मीन्स क्या होता है, टोटल डिस्टेंस याद करना, किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल। तो टोटल का मीन्स होता है किसी ऑब्जेक्ट की 20 भी आ सकती है, 30 भी आ सकती है। तो हम उसमें डिफाइन करेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। इरेज कर दूं इसको, आगे चलती हूँ मैं एवरेज स्पीड के बारे में, ठीक है। मैम 1 मिनट, मैम 1 मिनट रुको। राइट नहीं करना, मैम राइट नहीं करना, नोट सेंड कर दूंगी मैं। मैम मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके मैम 1 मिनट। अरे विष्णु, सेंड कर रही हूँ मैं, नोट सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। यस मैम कर दो। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एवरेज स्पीड या औसत गति। हमने स्पीड कैलकुलेट कर ली और उसका फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब आज हम बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में।
एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का मीन्स क्या होता है? औसत गति, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितने टाइम में कितनी गति कर रहा है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो होता है, इसकी डेफिनेशन देखो, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल divided by the total time। to cover the distance या date distance are called average speed। तो सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन देखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी व्यक्ति है, चाहे से आप हो, मैं हूं या फिर और कोई भी, नथिंग, ठीक है, कुछ भी, वो क्या करे, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, कि उसको जितनी डिस्टेंस मिली है उसको हम टोटल करेंगे और जितना टाइम मिला है उसको टोटल करके उस ऑब्जेक्ट की हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा हमारा कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। उसमें तो हमने जब स्पीड की बात की थी तो उस स्पीड में हमने ओनली डिस्टेंस अपॉन टाइम लिया था। ठीक है, जबकि एवरेज की बात आती है तो एवरेज में हम उस ऑब्जेक्ट की पहले जितनी डिस्टेंस है कि उसने उतने टाइम में उतनी डिस्टेंस की, उतने टाइम में उतनी की, उसको टोटल करेंगे, जितना टाइम है उसको टोटल करेंगे, इसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज स्पीड। अभी जब आप लोगों को एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करूंगी तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये बताना कि स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्पीड की यूनिट क्या होती है, गिव मी आंसर एनी स्टूडेंट प्लीज। किलोमीटर पर हावर और मीटर पर सेकंड। यस, अगर हमारे पास गिवन वैल्यू किलोमीटर में हो तो हम बोल सकते हैं कि किलोमीटर प्रति हावर्स। अगर हमारे पास गिवन वैल्यू मीटर और सेकंड में हो तो हम उसकी यूनिट लगा सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये क्या था, जबकि इसकी बात करती हूँ, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर प्रति सेकंड का इनवर्स, या हम बोल सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये क्या है, एवरेज स्पीड की यूनिट। इसके बाद देखो एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि किस प्रकार से हम एवरेज स्पीड को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो आप आराम से एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। तो एग्जांपल है मेरा फर्स्ट कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। ठीक है, उसने 16 मीटर कितने टाइम में कवर की, 4 सेकेंड में। एंड देन अनदर 16 मीटर in 2 सेकेंड। तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इन ऑब्जेक्ट।
देखो कि मैम ये अनादर की स्पेलिंग गलत है। इसमें देखो एन ऑब्जेक्ट की कोई व्यक्ति 16 मीटर डिस्टेंस कवर करता है कितने टाइम में? 4 सेकेंड। इसके अलावा हम बात करें अनदर मोशन करता है वो 16 मीटर वही 2 सेकेंड में। ये बताओ मेरे को ये यूनिफॉर्म मोशंस या नॉन यूनिफॉर्म मोशंस? मैम यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म मोशंस या नॉन यूनिफॉर्म मोशंस? मैम यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। यस, इसमें डिस्टेंस क्या है? मैम 16 मीटर। 10 मीटर। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ए से बी कितनी है? 16 मीटर। कितने टाइम में? 4 4 सेकेंड। सेकेंड। सी कितने सेकेंड। 60 मीटर 2 सेकेंड में। ठीक है, ये 2 सेकेंड। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? इसकी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस फिर टोटल टाइम, तभी तो हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गिवन डिस्टेंस कितनी है। तो पहले डिस्टेंस का टोटल करेंगे कि 16 मीटर प्लस 16 मीटर बराबर 32 मीटर। 32 मीटर। मीटर। हमारे पास क्या आ गई? टोटल डिस्टेंस। इसके बाद मैं बात करती हूँ टोटल टाइम। नंबर ऑफ टाइम कितना है? 4 सेकेंड 29। प्लस 2 सेकेंड। 4 सेकेंड। 29 सेकेंड। ठीक है, और पी नो डेट हम जानते हैं एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टाइम कवर्ड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरे पास? 32 मीटर। टोटल टाइम कितना है? 6 सेकेंड। तो कितना होगा? 6 इस सेकेंड। ऑब्जेक्ट की जो मोशंस है वो होगी इसकी कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर प्रति सेकेंड। बार 6 को 32 में डिवाइड करो। 5. मैम 5.2 5.0 सेकेंड। 5। 5. यस मैम, यही आंसर। श्वेता आपने 4 कैसे बताया? मैम 5.33 मीटर सेकेंड इनवर्स या मीटर प्रति सेकंड भी लगा सकते हो। श्वेता आपने 4 कैसे बताया? आ गया ना कि 5.33 आएगा ना? यस मैम। ओके, वेरी गुड। तो एवरेज स्पीड समझ में आ गई आप लोगों को कि एवरेज स्पीड में कुछ ही नहीं करना। जब भी हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमें डिस्टेंस और टाइम का पता होना एक्सक्यूज चाहिए। मैम। यस यस बोलो। मैम मेरे यहाँ पे 5.3 आ रहा है, 33 नहीं आ रहा। तो कोई मैंने क्या बोला था जब मैंने आप लोगों को एटॉमिक नंबर में वो
कैलकुलेट करना बताया। तब मैंने क्या बोला था कि पॉइंटों के बाद अगर कुछ भी आए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, पॉइंटों से पहले जो मान आता है उसका ध्यान रखना है। यहाँ पे आप लोग Yes, 3 ma'am. भी नहीं लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस या नो? Yes, ma'am. ये तो आप लोगों Yes, को ma'am. मैथ में कैलकुलेशन करते हो तब भी पता होगा कि जो पॉइंटों के बाद जो वैल्यू आती है उनका इतना कोई ये- इम्पोर्टेंस नहीं होता। Common. Yes, ma'am. देखो सब नोटबुक निकालो, आप लोगों को एक एग्जांपल दे रही हूँ एवरेज स्पीड का, और उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करके बताओ। एग्जांपल नंबर है मेरे पास सेकंड, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए बी सी और डी, 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, मैम नीचे वाले में फर्स्ट में क्या है? कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। यहाँ पे है 20 मीटर 10 सेकंड में, बीसीसी का ऑब्जेक्ट है 40 मीटर 10 सेकंड में, सीसीडी है 60 मीटर वही 10 सेकंड में। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि यूनिफॉर्म मोशंस या नॉन यूनिफॉर्म मोशंस? दिस ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? मैम नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। Non-uniform. डिस्टेंस क्या है? अनइक्वल है। मैम इक्वल। Unequal. कैलकुलेट करो। No. सभी स्टूडेंट इस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करके बताओ। मैम इसका आंसर आ रहा है 4.0। एक मिनट रुको, बाकी स्टूडेंट को भी करने दो। श्वेता आपकी क्या आया? मैम 4.0। रुको, Ma'am, 4 meter per second. यस मैम। मीटर प्रति मीटर सेकंड। मीटर पर सेकंड। देखो जिन स्टूडेंट के नहीं आया वो एक बार और देख लो। इसको हम इस प्रकार से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैम मेरा सही है क्या आंसर? सही है, सही है। 4.00 का कोई महत्व नहीं है तो 4 मीटर प्रति सेकंड ही तो हुआ उसका आंसर। ठीक है, तो देखो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। टोटल डिस्टेंस बराबर क्या होगा? पहले अगर वैसे नहीं आ रहा आप लोगों को तो ऐसे कर लो कि ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से डी। ठीक है, तो ए से बी कितनी है? 20 मीटर। 20 meter. 40 मीटर। 40 meter. सीसीडी कितनी है? 60 मीटर। 60 meter. टोटल डिस्टेंस कितनी हुई इसकी? 120 मीटर। यस या नो? इसके बाद वही Yes, ma'am. टाइम, तो वही एक एक ऑब्जेक्ट का निकालो। अगर आप लोगों को वैसे कर ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से डी। ए से बी कितना है? वही 10 सेकेंड। बीसीसी कितना है? 10 सेकेंड प्लस सीसीडी कितना है? 10 सेकेंड। तो कितना हुआ? 30 सेकेंड। ठीक है, अब वो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा लो। एवरेज स्पीड बराबर Distance upon डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस मैम डिवाइड हो जाएगा। 120 मीटर। टोटल टाइम कितना है? 30 सेकेंड। मैम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 4 प्रति सेकेंड। second. प्रति सेकेंड, या हम बोल सकते हैं 4 मीटर प्रति सेकेंड का। पर सेकंड। समझ में आ गया? यस मैम। आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक? यस यस मैम। Yes, ma'am. ऑब्जेक्ट दे दूं मैं तो उसकी आराम से एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो ना? यस मैम। Yes, ma'am. स्टूडेंट को एवरेज स्पीड में प्रॉब्लम? No, ma'am.
ठीक है, एक एग्जाम्पल देती हूँ और अपना अपना आंसर अपने पास रखना आप लोग, ठीक है। जिस Yes, ma'am. स्टूडेंट को आंसर पूछो वो स्टूडेंट आंसर बताएगा मेरे को, ताकि पता तो Yes, चले ma'am. किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, ठीक है। यस मैम। शानू आपको भी करना है और इस बार आंसर आपसे ही पूछूंगी मैं कि आपका क्या मैम एक आंसर मिनट आया। मैम, क्या हुआ? मैम स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ मैम एक बार। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, जितनी प्रैक्टिस करोगे इन एग्जाम्पल की उतनी ही आप लोगों के लिए उतनी बेस्ट छूट है। लेगा। देखो कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी, बी से सी सी और सी से डी से डी मोशंस कर रहा है, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस है वो है 50 मीटर, इसकी है 40 मीटर, इसकी है 20 मीटर। इसका जो टाइम है वो है 10 या 20 सेकेंड, इसका है 20 सेकेंड, इसका है 20 सेकेंड। तो कैलकुलेट द, अपना आंसर अपने पास रखना, कोई नहीं बताएगा। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो। मैम आ गया। हाँ तो अपने पास रखो अपना आंसर। बताना नहीं। शानू आपके इस एग्जाम्पल नंबर 3 का क्या आंसर आया, आप बताओगे मेरे को, तब मुझे मैं पता बताऊं। चल जाएगा कि सभी बच्चों को समझ में आ गया। शानू होजदार, प्लीज गिव मी आंसर। शानू कैन यू लिसन मी, सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ, इसका आंसर दो मेरे को। शानू एक बार अनम्यूट करो। मैम सुन रहा है वो। सुन तो रहा है लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा ना। शानू आंसर दो इसका, और नहीं समझ में आए तो पूछो कि क्या समझ में नहीं आया आप लोगों को। बाकी स्टूडेंटों को समझ में आ गए तेरे अलावा, बताओ। मैम मैं बताऊं क्या? नहीं रुको एक मिनट शानू, हाँ आंसर दो मेरे को, किसका क्या आंसर आया। कुछ ही तो नहीं करना, जोड़ गुणा भाग तो आप लोगों को पहले से आता है, डिवाइड नहीं आते आप लोगों को, मल्टीपल नहीं आते, आते हैं मैम। नहीं आते, आते हैं। एडिशन करके डिवाइड तो करना आप लोगों को, कि इनको ऐड कर दो पहले सबको, फिर डिवाइड कर दो। फिर डिवाइड करना है। शानू आंसर दो। मैम दे रहे हैं। हाँ आंसर दो। पहले सबको डिवाइड कर दो इसकी तरह, देखो ये रहा पूरा फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग करना है आप लोगों को। मैम हो गया हमारा तो रुको एक मिनट शानू को बताने दो, हो गया। फिर कंफर्म पता चल जाएगा कि 1.8 हो गया। हाँ रुको एक, मैम 1.8 पता है तो पता है मुझे, आता है आप लोगों को। मैम 1.8 मीटर प्रति सेकंड, इनवर्स या मीटर प्रति सेकंड भी लगा सकते हो आप लोग। श्वेता क्या सही है क्या आंसर? किसका? इसका आंसर कितना आया मैम 1.8 मीटर प्रति सेकंड। सही है, वो तो Yes, 8 ma'am, सही है। पॉइंटों के बाद मैंने क्या बोला था, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब शानू समझ में आ गया ना आपको? यस मैम। ओके, अब आराम से किसी भी ऑब्जेक्ट की आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो ना, यस या नो? और मेरी बात सुन लो, अगर किसी स्टूडेंट को आज के टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो, क्योंकि कल हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड में वेलोसिटी। जैसे हमने उसमें स्पीड में वेलोसिटी पढ़ी थी, इसी प्रकार हम एवरेज स्पीड में वेलोसिटी पढ़ेंगे। और किसको मेंशन करेंगे उसमें? हम डायरेक्शंस को, डिस्प्लेसमेंट को, दैट मींस उसमें उस ऑब्जेक्ट की हम इनिशियल पॉइंट को और उसका जो फाइनल पॉइंट है उसको कवर करके ही उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैम अगर आप फॉर्मूला बताए वैसे करना है ना? क्या हुआ?
ये फॉर्मूला बता रहे हो वैसे करना है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वेलोसिटी का थोड़ा अलग होगा, फॉर्मूला वही Yes, ma'am. होगा, ओनली यहाँ पे क्या होगा, किसी भी पॉइंट की इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, इसमें उन दोनों को माइनस करके फिर हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ तक समझ में आ जाएगा तो आप लोगों को आगे भी आ जाएगा। और एक चीज का ध्यान रखना, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, दो छोटे छोटे वर्ड हैं और उनका मींस एक ही है। यूनिफॉर्म मोशंस का मींस होता है जिसमें डिस्टेंस और टाइम दोनों क्या हो, इक्वल हो। और Same. नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का मींस होता है जिसमें डिस्टेंस तो अनइक्वल हो लेकिन टाइम क्या हो, इक्वल हो। छोटी छोटी डेफिनेशन है, और अगर ये डेफिनेशन जितना मैंने पढ़ाया है, वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, रेस्ट मोशंस, अगर वो आप लोगों को समझ में आ गए तो आप लोगों के पास कितने ही एग्जाम्पल आ जाए आप आराम से कवर कर सकते हो। मुझे नहीं लगता इन एग्जाम्पलों में आप लोगों को कोई दिक्कत हो। अब श्वेता, मैम कोई नहीं दिक्कत। ठीक है, तो एवरेज स्पीड आराम से किसी भी ऑब्जेक्ट की कैलकुलेट कर सकते हो ना, यस या नो? यस यस मैम। मैम। और अपने अकॉर्डिंग भी आप लोग ऐसे एग्जाम्पल लिया करो कि हाँ इसके अकॉर्डिंग मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिए ना, किसी आप इसके मोशंस को और भी आगे बढ़ा सकते हो, ई डी एफ कुछ भी कर सकते हो। और अपने तरीके से आप लोग रफ नोटबुक में एग्जाम्पल लेके उनको सोल्व करने की प्रैक्टिस किया करो, ठीक है? ओके, थैंक यू। मैम जो आपने वो टेस्ट पेपर भेजे थे मैम वो कब आपको देने हैं? फाइल में लगा लो, आप लोगों को आगे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी व्हाट्सएप पे। अभी तो उनको करके और फाइल में लगा लो, ठीक है? मैम वो तो कल के लिए बता रहे हैं। हाँ, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। यस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।